बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है 28 जुलाई से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इंट्रोडक्टरी वीडियोस के बाद दो वीडियोस जिससे पहले मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे अपलोड की हैं, तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक रेडिकल्स और एसिड रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो अपलोड कर दूं, ताकि बच्चों के लिए वो देख के उनके लिए बड़ी आसानी हो जाए कि उनको किस तरह से लिखना है और तैयार करना है। तो सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट है कॉपर आयंस के लिए। कॉपर का सॉल्ट तो बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा आता होता है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता जिसमें कॉपर का सॉल्ट ना आए। इस सॉल्ट का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्लू या ग्रीनिश ब्लू, ये याद रखिएगा। और इसके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डाल दें, क्या होगा, ब्लू पीवीटी बनेगी। अगर उस ब्लू पीवीटी को हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो इससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि कॉपर टू पॉजिटिव आयंस जो है वो कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड के 4FeCN6, ये डाल दें तो इससे क्या आएगी, चॉकलेट रेड प्रेसिपिटेट्स आएंगे। तो इससे क्या कंफर्म हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, तो कॉपर के ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। इसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट हैं लेड टू पॉजिटिव आयंस के लिए। लेड टू पॉजिटिव के तीन कंफर्मेटरी मैंने लिखे हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा आसान जो है वो फर्स्ट टू हैं। थर्ड मैंने लिख दिया है कंफर्मेटरी टेस्ट, उसकी इक्वेशन नहीं लिखी क्योंकि ये दोनों जो है ना ये बहुत आसान है, इसलिए बेहतर है कि थर्ड की तरफ ना जाए। और लेड जो है वो अक्सर किसके साथ आता होता है, एसीटेट के साथ। लेड क्लोराइड भी आ सकता है वैसे, और लेड एसीटेट भी आ सकता है। तो जो मैंने मेन वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने निकल क्लोराइड का बताया था, तो वहां से आप क्लोराइड आयंस की वहां से कंफर्मेटरी देख लीजिएगा, और लेड के ही हैं अगर लेड क्लोराइड आ जाए। और अगर लेड एसीटेट आ जाए तो लेड के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एसीटेट की बेसिक रेडिकल्स के अलावा मैं एसिडिक रेडिकल्स की जो है वो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उससे आप एसीटेट रेडिकल्स की जो है वो कंफर्मेटरी देख लीजिएगा जी। तो ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, ब्राइट येलो पीपीटी बनेगी लेड आयोडाइड की। इक्वेशन क्या होती है, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, क्या बनेगा, ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जाएंगे, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएंगे, लेड आयोडाइड के साथ आएगा, क्या बनाएगा, PbI2। और PbI2 के प्रेसिपिटेट्स किस कलर के होते हैं, ब्राइट येलो कलर के। तो इसका मतलब है कि अगर ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो वो लेड आयोडाइड के बन रहे हैं, जिससे क्या कंफर्म हो रहा है, लेड टू पॉजिटिव कंफर्म हो रहा है। इसी तरह से ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस सोडियम सल्फाइड, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास ब्लैक पीपीटी आएगी लेड सल्फाइड की। बड़ा आसान सा रिएक्शन है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, सोडियम नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, लेड सल्फर के साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, बनेगा NaNO3 प्लस PbS। और ये जो PbS है इसके प्रेसिपिटेट्स कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के। तो इट मीन्स कि अगर ब्लैक ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो लेड टू पॉजिटिव इज कंफर्म। इसके अलावा इसका थर्ड कंफर्मेटरी है, ठीक है, लिखने दो ही होते हैं, लेकिन चलें ये एक्स्ट्रा के तौर पे ले लीजिएगा। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, येलो पीपीटी बनेगी लेड क्रोमेट की। और लेड क्रोमेट की अगर येलो पीपीटी बनती है तो इट मीन्स की क्या है, लेड टू पॉजिटिव कंफर्म। जी, तो कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट आयरन टू पॉजिटिव और आयरन थ्री पॉजिटिव के लिए, इन दोनों को मैंने इकट्ठे इसलिए लिखे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो कि आपने अगर कंपैरिजन भी करना हो तो आपको आसानी हो, या याद करने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले आयरन टू पॉजिटिव के कंफर्मेटरी टेस्ट दो लिखे हैं, वैसे इससे ज्यादा भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने दो लिखे हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस NaOH क्या बनेगा, ओरिजिनल सोल्यूशन में जब NaOH डालेंगे तो ग्रीन पीपीटी बनेगी आयरन टू हाइड्रोक्साइड की, FeOH2 की। इसकी केमिस्ट्री क्या है, FeSO4 प्लस 2NaOH। तो Fe को डिस्प्लेस करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट है। और Fe के साथ कौन आ जाएंगे, दो OH, क्या बनेगा, ग्रीन पीपीटी ऑफ FeOH2। तो इससे कंफर्म हो जाएगा आयरन टू पॉजिटिव। इसी तरह से ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस Na2CO3, तो क्या होगा, ग्रीनिश वाइट पीपीटी बनेगी FeCO3 की। ये भी बिल्कुल सेम रिएक्शन है ऊपर वाले जैसा। आयरन सोडियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को। तो यहाँ पे सोडियम आ जाएगा तो क्या बनेगा, Na2SO4। और आयरन किसके साथ आ जाएगा, कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा, FeCO3। इसकी पीपीटी कैसी होती है, ग्रीनिश वाइट। तो इट मीन्स कि क्या होगा, अगर ग्रीनिश वाइट पीपीटी बनती है तो वो किसकी होगी, आयरन टू पॉजिटिव की होगी। तो इससे क्या होगा, आयरन टू पॉजिटिव इज कंफर्म। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट है आयरन थ्री पॉजिटिव के।
आयरन 3 पॉजिटिव का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है उसमें सबसे पहला वही जो वहां पे काम किया था, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस NaOH, तो वहां पे ग्रीन रेड पीपीटी बनी थी आयरन 2 पॉजिटिव के केस में। आयरन 3 अगर होगा तो उसकी कैसी बनेगी, रेड ब्राउन पीपीटी ऑफ FeOH3। ये FeOH2 की बन रही है, यहाँ FeOH3 की बन रही है, FeCl3 प्लस 3 NaOH, FeOH3 प्लस 3 NaCl, ये इसकी केमिस्ट्री है। अगर आयरन 3 होगा तो FeOH3 किस कलर की पीपीटी के साथ आएगा, रेड ब्राउन पीपीटी के साथ आएगा। अगर आयरन 2 होगा तो ग्रीन पीपीटी बनेगी, आयरन 3 होगा तो रेड ब्राउन पीपीटी बनेगी। तो अगर रेड ब्राउन पीपीटी बनती है तो आयरन 3 इज कंफर्म्ड जी। आयरन का दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस अमोनियम सल्फोसाइनाइड NH4SCN। अगर अमोनियम साइनाइड होता तो NH4CN, अमोनियम सल्फोसाइनाइड NH4SCN। जब ये डालेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन आयरन के किसी सॉल्ट के सोल्यूशन में, या क्लोराइड सॉल्ट है या जो भी सॉल्ट है, तो उसमें जब आप अमोनियम सल्फोसाइनाइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, ब्लड रेड पीपीटी आएगी। और ये ब्लड रेड पीपीटी किसकी होगी, FeSCN3 की होगी। इसकी केमिस्ट्री देखें, FeCl3 प्लस 3 NH4SCN, क्या होगा, NH4 आयरन को डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, 3NH4Cl, और आयरन किसके साथ आ जाएगा, 3SCN के साथ आ जाएगा, तो FeSCN3 बन जाएगा। और अगर FeSCN3 बनता है तो इट मीन्स कि क्या होगा, आयरन 3 पॉजिटिव कंफर्म होगा। एक दफा दोबारा देख लें कि FeCl3 प्लस 3NH4SCN, तो यहाँ पे NH4 जो है वो रिप्लेस कर देगा आयरन को, तो क्या बनाएगा, 3NH4Cl। अब आयरन जो है वो SCN के साथ आएगा तो SCN 3 है तो क्या होगा, FeSCN3 आ जाएगा। और इसकी किस कलर की पीपीटी बनेगी, ब्लड रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ऐसे लगेगा जैसे खून जम गया है। तो ये जो है ये ब्लड रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स SCN के साथ कौन बनाएगा, आयरन बनाएगा। और इट मीन्स के आयरन 3 पॉजिटिव जो है वो क्या है, कंफर्म। क्योंकि SCN के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये 3 जो है इस वजह से है कि आयरन के ऊपर क्या है, +3 चार्ज जी। तो नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और जिंक 2 पॉजिटिव के लिए। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की कंफर्मेटरी, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस NaOH, क्या बनेगा, वायलेट पीपीटी बनेगी कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड की। इसकी केमिस्ट्री देखिए, कोबाल्ट क्लोराइड प्लस 2 NaOH, तो क्या होगा, 2 NaCl बन जाएगा, और कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करके क्या बनाएगा, कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड। और ये जो कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड है इसकी पीपीटी कैसी होगी, वायलेट होगी, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज कंफर्म। फिर ये टेस्ट थोड़ा लेंथी है, देखिए इसको, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट एसिटिक एसिड प्लस KNO2 प्लस हीट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओरिजिनल सोल्यूशन में आप डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, पोटेशियम नाइट्राइट ऐड करेंगे और उसको हीट करेंगे, तो क्या बनेगी, येलो पीपीटी बनेगी K3CONO2 6 की। तो यहाँ पर इसकी केमिस्ट्री देखिए, CuCl2 प्लस एसिटिक एसिड प्लस K6KNO2, क्या होगा, K3CONO2 6। इसकी किस तरह की पीपीटी बनेगी, ब्राइट येलो पीपीटी बनेगी। और साथ में पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और KCl बनेगा। तो ये जो ब्राइट येलो पीपीटी बनती है पोटेशियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट 2 की, तो ये क्या है, कोबाल्ट, ये कंफर्म करेगा कि क्या होगा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। इसी तरह से जिंक के कंफर्मेटरी टेस्ट, तो यहाँ पे ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस NaOH एक्वस ऐड करेंगे तो क्या होगा, व्हाइट पीपीटी बनेगी जो कि एक्सेस NaOH में सॉल्युबल होगी। यानी कि अगर व्हाइट पीपीटी बनती है उसमें मजीद NaOH सोल्यूशन ऐड कर देते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाएगी। ZnCl2 प्लस 2 NaOH क्या बनेगा, ZnOH2। इसकी ये जो कंपाउंड बनेगा इसके प्रेसिपिटेट्स किस तरह के होंगे, व्हाइट होंगे, प्लस 2 NaCl साइड प्रोडक्ट बनती है। तो यहाँ पे अगर व्हाइट पीपीटी बनती है तो वो कंफर्म करते हैं कि इसको जिंक 2 पॉजिटिव को। इसी तरह से ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन ही है, क्या होगा, 2ZnCl2 प्लस K4FeCN6 Zn2 FeCN6 प्लस 4KCl। अब ये जो बना है कम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका जो ये जो सॉल्ट है ये क्या है, ये वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। और ये किस क्या है, सॉल्ट है, जिंक का है, तो क्या हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव आयन कंफर्म हो गए। तो ये जिंक का कंफर्मेटरी टेस्ट है। पहला वाला जरा आसान है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है। इसका भी पहला बहुत आसान है, दूसरा स्लाइटली सा मुश्किल है, इसलिए इन दोनों की जरूर याद रखिएगा। और जिंक का स्पेशली, क्योंकि जिंक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिंक के सॉल्ट जैसे जिंक सल्फेट आ गया, जिंक क्लोराइड आ गया, ठीक है। देखिए नेगेटिव आयंस बड़े कॉमन है,
क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, यही ज्यादा चलते हैं। ठीक है, या फॉस्फेट आ सकता है, फॉस्फेट के चांस कम है, हर एक के साथ फॉस्फेट नहीं बनाता। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिक रेडिकल्स की कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। और इसके बाद मैं फिर जो है वो एसिड रेडिकल पे कुछ इंपॉर्टेंट जो एसिड रेडिकल है उनके कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर